किन लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर हैं जो बिहार को विकास करने के लिए उतरे हैं ना? आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि किन लोगों को लगता है कि जो प्रशांत किशोर हैं वो मन बिहार को विकास करने के लिए निकले हैं ना? ऐसा हर कोई को लगता है यार कि जब से मतलब ये राजनीतिक में आए हैं बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा रहे हैं कि मतलब हम बिहार वासियों को मानो कि छठ के बाद मतलब पुनः मानो वापस नहीं जाने देंगे। तो जानते हैं इसके बारे में एक सच्चाई आपको बता दूंगा, आप आसानी से समझ जाओगे। एक इनका वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जैसे मतलब ये सत्ता में आएंगे, मतलब 14 नवंबर के बाद यानी कि अगर सरकार में आते हैं तो 2 घंटे के अंदर में शराबबंदी का जो गलत कानून है, जो बेकार कानून है, उसे रद्द कर दिया जाएगा। शराबबंदी को लेकर पीके आप क्या कहेंगे? काफी मुखरता से कह रहे हैं। भाई 2 बरस से कह रहे हैं जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देगा ना। कितना अजीब लगता है यार कि मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी इस प्रकार से बयान देता है तो कितना मतलब असरदार होगा। क्योंकि कोई लोग बोलते हैं तो ऐसा कर भी देते हैं, लेकिन सोचने वाली चीज़ है कि कितना मना सक्सेस कर पाएंगे। मतलब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मात्र 2 घंटे के अंदर में उस शराबबंदी जो काला कानून है उसे हम मतलब कि हटा देंगे और शराब पूरी तरह से चालू कर देंगे। ना ना, सोचने वाली चीज़ है ना। मतलब चालू हो जाएगा तब क्या कर पाओगे? मतलब बिहार को कहाँ लेकर चल जाओगे? मतलब कहाँ उड़ा के लेकर चल जाओगे? सोचिए, शराबबंदी के बाद इतना मतलब असर बिहार में देखने के लिए मिला है कि आप सोच से मन परे हो जाएंगे कि जिनके परिवार में मतलब कि पी के साथ में 2 प्लास्टिक में लेकर एक बोतल में लेकर आया करते थे और रात भर पिया करते थे। जब बुझाता था तब पिया करते थे, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, भोर हो, दोपहर हो, लाइटिंग करके आते थे, पेशाब करके आते थे, मन सूते थे, उठते थे, किसी न पूछते तो ऐसे दारू लोग पिया करते थे। आज बिहार की हालत ऐसी है ना कि अगर पीते भी है ना तो 10 बार सोचते हैं करी देखिए रे पुलिसिया तो ना आ रहा है। इस प्रकार से हालत हो गई है। हर कोई जानता है कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। तो इसका मायने थोड़ी मतलब है कि अगर दारू मतलब बंद है तो दारू बंद है तो लोग पी भी रहे हैं, तो कितना मतलब कि असलियत से पी रहे हैं करी यार। मानो पिए भी जाते हैं तो लोग घर से 10 बार पूछ देते हम जाई थी वह दारू पिए, मतलब इस प्रकार से थोड़ा सा लेट होती कहीं आए में। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, पहले पी लेते थे तब एक बार घरे आके बोलते थे कि हम दारू पी ले हैं। लेकिन अब क्या है, अब दारू पिए जाए से पहले 10 बार बोल देते हैं कि देख हम जाई थी दारू पिए, अब वो शामला, अब वो राते भोरे ओकरा जोरे जाते हैं। लेकिन इन सब के मतलब पढ़े लिखे होते हैं ना तो थोड़ा सा हमें लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा चुंधरा गए हैं। चुंधरा इसलिए है कि इनका वीडियो का अगर हम मान के चलिए कि प्रशांत किशोर का अगर रिप्लाई देते हैं तो लोग बोलेंगे कि तू बड़ा ज्ञानगर हो गया है यार। चलो खान सर का थोड़ा सा वीडियो देख लो। लॉजिक दिया जा रहा है कि शराब तो बिक ही रहा है। अरे भैया, भगवान थोड़े हैं मुख्यमंत्री की 100% खत्म कर देंगे। हाँ, इस पैसा से शिक्षा करेंगे तो क्या करेंगे? वो पैसा से हम शिक्षा लेके कि दारू पी के उड़ा दे? उस शिक्षा से हम क्या कर लेंगे कि दारू पी के उड़ा दे? और उत्तर प्रदेश में दारू तो अलाउ है तो वहां तो शिक्षा की जोत जगी होगी। सब जाने आइंस्टीने निकल रहा होगा, सब हर घर में 4 न्यूटन भरल होगा सब। भाई अगर शराब के पैसा से शिक्षा पे खर्च होगा तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, शराब लीगल है, तो जब जनसंख्या ज्यादा है तो शराब भी ज्यादा बिकेगी। ऑब्वियस बात है, लोग रहेंगे तभी तो पियेंगे। छोटे से जनसंख्या में कितना ही पी सकते हैं। तब तो वहां पे तो हर घर, हर यूनिवर्सिटी अपना सेशन टाइम से होगी, हर यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज को टक्कर दे रही होगी। सब बहाने हैं, एकदम गलत चीज है ये। शराब एक सामाजिक बहिष्कार करने की जरूरत है। इसे बिहार में सप्लाई हो रहा है अन्य राज्यों से, उन राज्यों को भी प्रेरित होकर बंद करना चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा ना मतलब कितना मतलब गलत बात है कि एक बड़ा मतलब पढ़ा लिखा आदमी अगर इस प्रकार से बयान देता है कि जैसे सरकार में आते हैं वैसे आने के बाद हम शराब चालू कर देंगे, तो कितना खराब होगा। कि मतलब राजनीतिक में इतना इन लोग गिर गए हैं कि कुछ भी बोल देते हैं। मतलब किस प्रकार से अभी लोग मतलब शांति से हैं, पीते हैं दारू, हर कोई जानता है। लोग मतलब कि शादी ब्याह की बात होती है तो उसमें भी देखते हैं तो लोग पीते हैं तो बड़ी कम मात्रा में पीते कि ना। अगर गाड़ियाँ में जाएंगे पुलिस चेक कर लेगा तो धर लेगा, इसलिए लोग कम भी पीते हैं। मैंने इस प्रकार से लोग मैंने धीरे धीरे सुधार गए हैं। अब बात है कि पूरा कंटिन्यू बंद करने के लिए, पूरा कंटिन्यू बंद नहीं होगा चाहे जो भी सरकार आ जाए, लेकिन दारू पूरी तरह से कंप्लीट बंद नहीं होगा। लेकिन सख्त कानून लाना पड़ेगा।
तो ऐसे में लोग मतलब कि ज़्यादा हेरिटेट हो जाते हैं और ज़्यादा मैंने क्रोधित हो जाते हैं, जिसकी वजह से सरकार पर ज़्यादा असर देखने के लिए मिलता है। बट पूरी तरह से शराब को हटा देना ये सबसे मैंने घटिया काम हम भी कर सकते हैं, खान सर भी कहते हैं और हर पढ़े लिखे युवा बोलते हैं कि शराब चालू होने के बाद कितना मतलब घाटा कितना मतलब है देखने के लिए नुकसान मिलेगा। क्योंकि जब शराब चालू हो जाएगा तो आप कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। पुलिस बगल से गुजरेगा, 4 ड्राम उधर ले लेगा, 4 बोतल उधर ले लेगा, लोटा में ले लेगा, गिलास में ले लेगा, लोग पियेंगे और लोग मैंने पुलिस के मैंने गाड़ी देंगे, का कर लेगा रे, का कर लेगा, हम पीबी था मैंने इस प्रकार से मैंने कि गलत गलत व्यवहार है। मैंने शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, नशा में इधर से उधर इसको ठोक देंगे, उसको ठोक देंगे। ये मतलब कितना आशा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कौन इसे समझाएं यार कि मतलब कि आप पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे के बाद ऐसा शब्द की इस्तेमाल करना, मैंने शराब चालू कर देना। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मान के चलिए हमारे गांव में जितने भी फसल है, मान कि गन्ना रोपे हुए, कतारी हम लोग अक्सर बोलते थे, लोग गन्ना बोलते हैं। मान चलिए कि गन्ना हमारे गांव में पूरा रोपा हुआ है। अगर गांव का नियम है कि कोई भी चोरी नहीं करेगा, अगर चोरी करेगा तो सजा दिया जाएगा, इस प्रकार से मतलब कि अलाउ है। हर कोई जानता है कि चोरी करना गलत बात है। सरकार भी बोलती है, पुलिस भी बोलती है कि अगर मतलब कि अगर चोरी करते हैं तो चोरी करने के बाद आप धराते हैं तो आपको दंड लगेगा। इस प्रकार से कानून लागू है और हर कोई जानते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए। अगर यही चीज़ को अगर मान के कर दिया जाए कि जितना मन हो आप चोरी कर सकते हैं, तो बताइए हमारे गन्ना जो रोपे हुए हैं उस गन्ने की अहमियत क्या रहेगी। मतलब जे आवेगा से दू डांड तोड़ेगा चल देगा, माना अपने भी चीवेगा, पोतवों को एक डांड तोड़ के दे देगा, भतीजों को दे देगा, बूढ़ो तोड़ लेगा, बूढ़ियो तोड़ लेगा, मानो कि एक डांड सब लेके चल जाएगा घर है। तो सोचिए कि उस आदमी के ऊपर क्या बीतेगा, कि मतलब उस कतारी का मानो क्या लास्ट में होगा, क्या बचेगा खेत में। मतलब सोचने वाली चीज़ है यार कि मतलब ऐसे हरकतें करना, माने इस प्रकार से बयान देना थोड़ा सा लगता है अजीब है। बट एक चीज़ और ध्यान देना है, मतलब कि प्रशांत किशोर का सबसे जो मेन मतलब कि मुद्दा भी चल रहा है पलायन रोकने के लिए और दूसरा फैक्ट्री लगाने के लिए। जरा आप सोचिए कि आप सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार के साथ दिए हैं और यानी कि प्रधानमंत्री जी का भी साथ दिए हैं, इन सारे को साथ दिए हैं और कुछ मतलब कि दूसरे स्टेट वाले के मुख्यमंत्री बनने के लिए मतलब कि हेल्प किए हैं। ये सारी चीज़ मतलब आपने किए हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि इतना करने के बाद भी आपने पलायन नहीं बिहार के रोके हैं, इसमें आपका 100% तो गलती है। क्योंकि जब आपने किसी भी मुख्यमंत्री को बनाने में मैनिफेस्टो तैयार किए थे, तो पलायन रोकने के लिए फिर मैनिफेस्टो क्यों नहीं तैयार किए थे, फैक्ट्री लगाने के लिए मैनिफेस्टो क्यों नहीं तैयार किए थे। मानो कि आप तो गेम चेंजर थे। सारे मानो कि जितना भी लोग बोलते हैं कि आपने कई नेताओं का राजनीति तैयार किए थे, मैनिफेस्टो तैयार किए हैं और जीतने वाला तरीका बताए थे कि कैसे कैसे तैयार करना है, कहाँ कहाँ रैली करना है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ बोलना है, आपने सारा चीज़ तैयार किए। तो अपने पलायन रोकने के बारे में तैयारी नहीं की है। ये तो थोड़ा सा मैंने लगता है यानी कि आपसे ज़्यादा लालची शायद ही कोई हो सकता है। क्योंकि आपने जो भी काम किए थे शायद सारे पैसे वाला काम किए थे। क्योंकि आपने यही चीज़ देखोगे कि हम आपको तैयार कर रहे हैं, उस तैयार के लिए हमने 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, अब तो कई इंटरव्यू में बोल दिए कि हमने 200 करोड़ आराम से कमा लेता हूँ किसी भी मतलब कि स्ट्रैटेजी बनाकर, मैंने किसी भी मतलब नेता का स्ट्रैटेजी देकर, मैंने उसको मतलब कि बताकर कि इस प्रकार से करिए, इस प्रकार से करिए, आप जीत जाएंगे। 200 करोड़ आप मतलब आसानी से ले लेते हैं। तो बताइए कि बिहार के विकास के लिए आपको इतना तो दिमाग जरूर होना चाहिए कि किस प्रकार से फैक्ट्री लगाई जाए और किस प्रकार से मतलब पलायन रोका जाए। आप इसी पर ध्यान नहीं दिए। जब आपके लात जूता पिछवाड़े पड़े हैं तो आप नया पार्टी बनाए हैं, नया पार्टी लेकर आप कूद पड़े हैं बिहार के पलायन रोकने के लिए। मतलब आपका उखाड़ लीजिएगा। सोचिए आप क्या मैंने कैसे आप कर लीजिएगा। मतलब जब आप उतना साल मैंने मदद किए दूसरे को, उस दूसरे वाले में सिर्फ एक चीज़ तो आपका सराहनीय चीज़ है, जो मतलब एक स्टेट है जहाँ पे मतलब कि आप उस नेता से बात करके बिहारियों को मतलब कि काम करने में गाली गलौज और उससे प्रताड़ित नहीं करने के लिए रिक्वेस्ट किए थे। बट मुख्यमंत्री के बिहार में मतलब कि आपने इतना हेल्प किए हैं, प्रधानमंत्री की हेल्प किए हैं, तो आपने मतलब उन लोग को बोले नहीं कि बिहार में फैक्ट्री लगाता हूँ, इनका मैनिफेस्टो तैयार करके देंगे या तो हम इस प्रकार का स्ट्रेटजी बनाएंगे। ना ना ना, आपके पैसे सबसे प्यारा थे इसलिए आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिए हैं। और अब जब आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, जब आप सोच रहे हैं कि नहीं यार इतना ज्ञान है, बुद्धि है, इतना टैलेंट है, तो हमें तो राजनीतिक में आना चाहिए, तब आप राजनीतिक में उतरे हैं। आप बताइए कि आप जीतने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप भी हम की चीज़ की समझ में नहीं आ रहा है कि कब आप इतना तेज थे, इतना दरार थे, तेज दरार थे, तो कम से कम बिहार को पलायन रोकने के लिए आप ही तो मैनिफेस्टो तैयार करते थे। ये सारी चीज़ पर तो ध्यान देना चाहिए था।
तो थोड़ी हो सकता है आपने पूरा मतलब कि बिहार को चौपट करने के लिए 100% हाथ है मतलब आपके होंगे, क्योंकि यदि आप पहले अगर बिहार को विकास करने लिए बिहार के विकास करने में मैनिफेस्टो तैयार करे होते हैं तो शायद बिहार की दशा अभी फिलहाल ऐसा नहीं होता। बाकी प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं कि प्रशांत किशोर का बिहार के बर्बादी में कितना बड़ा हाथ है, क्योंकि जो मानो कि स्ट्रेटजी तैयार कर सकता है, जो मानो कि राज्य के प्रधान होता है, उसी प्रधान ने अभी तक फिलहाल मानो बिहार के विकास के लिए कोई मैनिफेस्टो नहीं तैयार किया था। ये तो गलत बात है। या तो शायद पैसे पे बिके होंगे या तो फिर इनका पूरा प्लान होगा कि किसी प्रकार से इन लोग से लात पड़े कि हम नया पार्टी बनाएं और बिहार के विकास के लिए एक नया झंडा लेकर उड़ जाएं और लोगों का बहला फुसला कर किसी प्रकार से तोड़ा जाए। मैंने सोचने वाली चीज़ है यार कि यदि हमें घर के मुखिया बनाया गया है तो हम घर पे विकास पे ध्यान दे के मैंने पैसा लेकर उड़ जाएंगे। मैंने जितना भी हो सके आपने पैसे लिए होंगे और लेकर आप चापे होंगे, आप पार्टी में खर्च कर रहे हैं। ये लगता है अंदाजा मैंने इस प्रकार से हो सकता है, होगा नहीं बट लगता है कि ऐसा हुआ होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।